क्लब में ताश खेल रही मंदिरा लगातार जीत रही थी। अब तक 3 पैक गले के नीचे उतार चुकी थी वह। सब जानते हैं कि उसके पीने की कैपेसिटी लाजवाब है। कितना ही पी ले होश नहीं खोती। फिर भी उर्मिला ने टोका, बस कर मंदिरा, आज मैं कार नहीं लाई हूँ, तुझे ही मुझे घर छोड़ना होगा। ज़्यादा चढ़ गई तो ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा। चिंता मत कर, यह तुझे आराम से पहुँचा देगी। एक्सपर्ट है पीने में। हमारे गैंग में सबसे बोल्ड यही है। वर्षा ने मॉकटेल का घूंट भरा। ताश खेलने के दौरान अक्सर वह ड्रिंक नहीं करती है। यह बाजी में जीत गई। 3 बैग में फेंकते हुए रुचि ने कहा और पैसे बटोरने लगी। तो फिर मैं चली। मंदिरा खड़ी हो गई और बाहर निकल गई। किसी में हिम्मत नहीं उससे बहस करने की या रोकने की। गलत सही की परवाह नहीं करती मंदिरा। उसके पीछे पीछे उर्मिला भी बाय करते खिसक गई। यह तो गलत बात है, रुचि ने चिढ़ते हुए कहा। काली तितली, रुचि बोली। उसे सचमुच बहुत गुस्सा आ रहा था। पहली बाजी जीती थी और वह खेल का मजा खराब कर कर चली गई। मंदिरा के बिना क्लब में बैठने की कोई तुक ही नहीं। बेशक बददिमाग है, लेकिन चाहे पार्टी हो या कोई फंक्शन, रौनक तो उसी से आती है। तितली तो समझ में आता है कि मंदिरा को कहा जा सकता है। हमेशा ही पंख फैलाए उड़ती रहती है, यहाँ वहाँ घूमती नजर आती है। पर काली तितली क्यों? वर्षा ने हैरानी से पूछा। बहुत ही सिंपल सी बात है। उसे काला रंग जो पसंद है, हमेशा काले रंग की ड्रेस जो पहनती है। रुचि खिलखिलाई तो वर्षा को भी हंसी आ गई। पता नहीं घर जाकर क्या करेगी। कौन सा कोई इंतजार कर रहा है? हमारे घर में तो पति हैं, बच्चे हैं, इसका कौन है? वर्षा ने तीर छोड़ा। गई होगी कहीं और। वैसे भी स्टाइल तो बहुत दिखाती है, पर हमेशा रोती रहती है अपने अकेलेपन को लेकर और अपने मरे हुए पति को कोसती रहती है। खुश होने का केवल नाटक करती है। रुचि बोली। खुश रहने का नाटक तो हम सभी करते हैं। हमारे परिवार में तो सब हैं, पर सच तो यह है कि कौन अपनी शादी से खुश है? किटी पार्टी में जितनी सहेलियां हैं उनसे पूछ कर देख, सब यही कहेंगे, अकेलेपन से हम सब घिरे हुए हैं। एक उदासी वर्षा के चेहरे पर छा गई। कम से कम मंदिरा जब चाहे घर से निकल जाती है, वरना कार में बैठी बैठी ही पीती रहती है। कितने पुरुष फ्लर्ट करते हैं उसके साथ। अकेली है तभी तो। हमें कहाँ ऐसा मौका मिलता है कि कोई बंदा हमारे पीछे दीवाना हुए घूमे। पति तक तो दीवाना नहीं है। रुचि ने एक ठंडी आह भरी। मंदिरा ने उर्मिला को उसके घर छोड़ा और अपने घर से बाहर पहुंचकर कार में ही बैठी रही। वह जानती है कि घर में फैला सन्नाटा उसे कचोटेगा। तभी उसे सामने से कुलकर्णी आता दिखा। 45 साल का कुलकर्णी एकदम जवान लगता है। जब भी उसकी बीवी मायके जाती, मंदिरा से मिलने आ जाता। वह कार में आकर बैठ गया। अच्छा हुआ मिल गई, वरना बोर हो जाता। 1-2 पैक पी लिया जाए। क्यों? उसने मंदिरा को नज़रों में उतारते हुए पूछा। क्यों? बीवी नहीं है शहर में? मंदिरा ने उसे छोड़ा। तुम तो सब जानती हो, वह खिसियाते हुए बोला। गजब हो तुम यार, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने में मज़ा आता है। कुलकर्णी उसके बाद मंदिरा की तारीफ ही करता रहा। मंदिरा को आदत है अपनी तारीफ सुनने की। अच्छा भी लगता है। पुरुषों का दीवानापन। ऐसे बहुत से पुरुष हैं उसके जीवन में जो उसके साथ बैठना और पीना पसंद करते हैं। कुछ देर इस तरह उसका भी वक्त गुजर जाता है। लेकिन उसे तो सच प्यार की चाह है। कोई जो सच में उसे चाहे, उसके मन को समझे, उसकी भावनाओं का सम्मान करे। वह 40 साल की हो गई है। 15 साल के वैवाहिक जीवन में उसे कभी सुकून नहीं मिला। पति कोई काम नहीं करता था, आर्टिस्ट था, एकदम मनमौजी। जब चाहता घर से निकल जाता। कभी किसी पहाड़ पर तो कभी किसी स्मारक पेंटिंग बनाने। कभी पेंटिंग बिकती तो कभी नहीं। मंदिरा पर ही घर चलाने की जिम्मेदारी थी। पति का निठल्लापन उसे चिढ़ाता और उनके बीच झगड़ा हो जाता। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था और वह अपनी अकेले की कमाई में अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती थी। पीने का शौक उसे उसके पति ने ही डाला था, जिसके लिए गम भुलाने का वही सबसे बड़ा जरिया था। पति चला गया दुनिया से और अब अपने अकेलेपन से जूझते हुए वह सारी दुनिया को गाली देती है। अपनी बेरंग जिंदगी का दोष दूसरों को दे देती है। टीवी देखते देखते मंदिरा को अचानक हंसी आ गई। फिल्म में नायिका एक तितली के पीछे दौड़ रही थी। वह जानती है कि उसे सब तितली कहते हैं, उसके चंचल स्वभाव की वजह से, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सचमुच तितली की तरह पंख फैलाए खुले आसमान में उड़ना चाहती है। किसी हमसफर का साथ चाहती है, प्यार का स्पर्श चाहती है। फ़ोन पर मैसेज की बीप सुनाई दी। उर्मिला ने एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा था। मंदिरा
क्लब में तुझे मेरे पति के दोस्त ने देखा था तो उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। उसने शादी नहीं की लेकिन अब अकेलेपन से उसे काट रहा है। बहुत पैसे वाला है, तुझसे मिलना चाहता है। कल शाम गुलमोहर रेस्टोरेंट में 6 बजे पहुंच जाना। उम्मीद है इसके बाद तुझे अकेले बैठकर नहीं पीनी पड़ेगी। मैसेज पढ़ने के बाद मंदिरा को अपने जिस्म में एक लहर दौड़ती महसूस हुई। मन के मंजीरे कई सुर निकलने लगे। अच्छा लगा उसे भूपेश। उनकी मुलाकातें बढ़ी लेकिन हमेशा की तरह मंदिरा अपनी किस्मत का रोना लेकर बैठ जाती। पति को कोसते हुए अतीत में ही भटकती रहती। पहले तो भूपेश को लगा कि ठीक है, इस तरह वह अपना दिल का गुब्बार निकाल सकती है, लेकिन वह जब भी कोई और बात करने लगता मंदिरा अपने पति की बातें करने लगती। मैं तुमसे और नहीं मिल पाऊंगा। भूपेश की बात सुन मंदिरा हैरान रह गई। एक ही घूंट में उसने गिलास खाली कर दिया। बट यू लाइक मी। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगी, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत उलझी हुई है। तुम्हें खुद नहीं पता कि ज़िंदगी से क्या चाहती हो। अतीत से निकलना नहीं चाहती और वर्तमान में सुकून तलाश रही हो। पिछला भुलाए बिना आज प्यार पाना, किसी का साथ पाना संभव नहीं है। तुम्हारा कल तुमसे छूटना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारे आज का हिस्सा कैसे बन जाऊंगा। तुम्हें तय करना है कि तुम अतीत में जीना चाहती हो या वर्तमान में। मंदिरा देखती रही भूपेश को जाते हुए। भाड़ में जाए सब। मंदिरा ने कार स्टार्ट की और क्लब की ओर बढ़ गए। रह सकती हूँ मैं अकेली। बड़ा आया अतीत वर्तमान की बातें करने वाला। सारे पुरुष एक जैसे होते हैं, चालाक, निकम्मे और मतलब परस्त। अपने पंख थोड़े काटने दूंगी इनको। रास्ते में ही उसने उर्मिला को सब बता दिया। आ गई काली तितली। इस बार फिर हाथ से निकल गया एक भांवरा। रुचि ने धीरे से वर्षा के कान में कहा। हंसी का एक शोर उठा और मंदिरा उसमें शामिल हो गई। रुचि आज देर तक बाजी जमाएंगे कहकर वह ताश बांटने लगी और मंदिरा अपनी जिंदगी में फिर से मस्त रहने लगी। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।